सीटेट मैथ क्लासेस। आज हम लोग यूपी टेट का जो सेक्शन है मैथ का, उसमें हम लोग आज पहली क्लास देखेंगे। जो संख्या पद्धति है उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है हम लोग पढ़ते हैं संख्या पद्धति में। सबसे पहले संख्या पद्धति में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार। हम लोग ये देखेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले इसमें प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर। गणित में हम लोग जितने भी नंबर्स पढ़ते हैं, जीरो को छोड़ के सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो जैसे 1, 2, 3 ऐसे ऐसे अनंत तक सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसे हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर हम उसमें जीरो ऐड कर दें तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं थी 1, 2, 3 ऐसे ऐसे अनंत तक की प्राकृतिक संख्याएं। अगर हम इसमें जीरो और ऐड कर दें तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। इसको हम लोग पूर्ण संख्या को W से डिनोट करते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। देखिए कैसे। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 से लेके अनंत तक, यह प्राकृतिक संख्या है। और ये जीरो अगर ऐड करेंगे तब ये बन जाएगी पूर्ण संख्या। हम लोग इसको प्रूव करते हैं। पहला वाला कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृतिक संख्याएं लिख लेते हैं 1, 2, 3 ऐसे करके अनंत तक सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्योंकि पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 से लेके अनंत तक ये सभी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं दोनों हैं। क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में भी 1, 2, 3 से लेके अनंत तक की संख्याएं आती हैं। तो ये हमारा सही है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। ये वाला भी हम प्रूव कर लेते हैं। पहले हम सभी पूर्ण संख्याएं लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3 ऐसे करके अनंत तक। तो इसमें आप देखिए कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, लेकिन इसमें तो जीरो लगा हुआ है, इसलिए ये गलत है। पूर्णांक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं और जीरो को भी अगर ले लिया जाए, नेगेटिव नंबर्स को भी अगर ले लिया जाए, तो वो सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक। अगर इसमें हम शून्य भी ऐड कर लें
और हम निगेटिव नंबर्स को भी ले लें, जैसे -1, -2, -3, ऐसे ऐसे करके अनंत तक। ये सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। इसको हम लोग z से प्रदर्शित करते हैं, इसको z से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे सम संख्याएं। इवन नंबर, इवन नंबर वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं। जो 2 से कट जाएंगी वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 2 हो गई, 4, 6, 8, 10, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं। सबसे छोटी सम संख्या की अगर हम बात करें तो सबसे छोटी सम संख्या, अब हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्याएं। ऑड नंबर्स, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसे हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे ये संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी। और सबसे छोटी विषम संख्याएं 1, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। पूर्णांक संख्या में हमने कुछ बातें छोड़ दी थी, आप फिर से एक बार देख लीजिए। इंटीजर्स नंबर, इसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी। इसमें हमने ये बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं जितनी होती हैं 1, 2, 3, ऐसे ऐसे अनंत तक। और इसमें अगर हम शून्य को भी ऐड कर लेते हैं और इसी के साथ साथ हम ऋणात्मक संख्या निगेटिव नंबर्स को ऐड कर लें, -2, -3, ऐसे ऐसे अनंत तक, ये होती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं में जो ये संख्याएं हैं 1 से लेके अनंत तक, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और 0 के लेफ्ट साइड में जितनी भी संख्याएं हैं इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या और इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ये चीजें हमारी छूट गई थी। अब हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। संख्या है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। इन सब के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, इसलिए ये सब भाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं वो भी आप देख लीजिए। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ऐसी संख्या है जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हों उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 ऐसी संख्याएं
जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिसको हम अंश और हर के फॉर्म में लिख सकें। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। और एक कंडीशन ये भी है कि हमारा अंश और हर जो है वो एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अंश और हर जो है ये एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ये पूर्णांक संख्या होना चाहिए। और एक कंडीशन और है कि हमारा जो हर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये होती है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं हैं जिसको हम अंश और हर के फॉर्म में लिख सकें, और हमारा अंश और हर जो है वो एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और हमारा हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हो गया 1/2, 3/5, 7/10। ऐसी कोई भी संख्याएं जो अंश और हर के रूप में लिखी हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यह इंटीजर भी हैं, पूर्णांक संख्याएं भी हैं। एक भी पूर्ण संख्या है, 2 भी है, तो इसलिए ये परिमेय संख्या। अब हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। जितने भी परिमेय संख्याएं हैं उनको अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितनी संख्याएं हैं सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं कैसी होती हैं? ये P और Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं। ये अंश और हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। जैसे √2, जैसे √3। ये निगेटिव भी होती है। -√2, -√3, √5। ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। अब हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं हैं, उनको मिला के लिखने को वास्तविक संख्या। कहने का मतलब ये है कि जितने भी परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं हैं सभी को अगर मिला के लिख दिया जाए तो वो वास्तविक संख्या होती है। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 5/8,
0 और अपरिमेय संख्याएं जैसे √2 -√3 √5, ये सारी संख्याएं, ये जितनी संख्या है ये रियल नंबर है। इसमें हमारा रेशनल नंबर भी है, इरेशनल नंबर भी है, और दोनों को जब मिला के लिख दिया जाएगा वो वास्तविक संख्या कहलाएगी। अत्रिभाज्य संख्याएं। इसको बोलते हैं प्राइम ट्रिपलेट नंबर। प्राइम ट्रिपलेट नंबर। प्राइम ट्रिपलेट नंबर क्या होते हैं? ऐसी 3 प्राकृतिक संख्याएं जिसका HCF मतलब महत्तम समापवर्तक 1 हो, उसे अत्रिभाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसी 3 प्राकृतिक संख्याएं जिनका HCF 1 हो, उसे अत्रिभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 8, 9 और हम 25 ले लेते हैं। एग्जाम्पल 8, 9, 25। अगर इन तीनों का हम HCF निकाल देंगे तो इनका HCF आएगा 1। आगे हम LCM और HCF भी बताएंगे। तो HCF हमारा तीनों का आएगा 1, और ये तीनों एक प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये तीनों प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ऐसी 3 प्राकृतिक संख्याएं जिनका HCF 1 हो, उसे अत्रिभाज्य संख्या कहते हैं। आरोही क्रम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम। आरोही क्रम को हम छोटे से बढ़ते हुए क्रम के रूप में लिखते हैं। छोटे से बड़े के क्रम में, छोटे से बड़े के क्रम में लिखने को ही आरोही क्रम कहते हैं। जैसे कोई दिया हुआ है ग्रुप 5, 3, 1, 9, 7, 10। अब बोल रहा है कि इसको आरोही क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले छोटा लिखा जाएगा और छोटे से बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, छोटे से बड़े क्रम में। तो सबसे छोटा इसमें से कौन सा है? 1 है। 1 के बाद फिर क्या है? 3 है। 3 के बाद फिर क्या है? 5 है। 5 के बाद फिर 7 है। 7 के बाद 9 है, और 9 के बाद 10 है। ये हो गया आरोही क्रम में। अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम। आरोही क्रम था जो बढ़ते हुए क्रम में। अवरोही क्रम में क्या होता है कि घटते हुए क्रम में।
घटते हुए क्रम, घटते हुए क्रम में घटते हुए क्रम में लिखना, मतलब पहले बड़े, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, मतलब घटते हुए क्रम में लिखना है अवरोही क्रम का मतलब। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए 2, 10, 7, 11, 15, 7 तो ले लीजिए, 6 इतना ले लीजिए। अब इसको अवरोही क्रम में सेट करिए। तो अवरोही क्रम का मतलब है घटते हुए क्रम में। तो घटता हुआ क्रम कैसे होगा, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे, फिर सबसे छोटा। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 2, 10, 7, 11, 15, सबसे बड़ा 15। तो सबसे पहले 15, फिर 11, फिर 10, फिर 7, फिर 6 और फिर लास्ट में 2। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हुआ अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में, और आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़ा। कुछ बातें हैं जो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जैसे एक ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या है। एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य संख्या है। और दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। और ये भी देख लीजिएगा कि दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है। दो एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य है और वो सम भी है। और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम हो और अभाज्य भी हो। कि तीन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या है। तीन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है और दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो है ही और सम अभाज्य संख्या भी है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। और अगर ये पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तो वो 2 है। ठीक। और एक पॉइंट और देख लीजिएगा कि न तो भाज्य न ही अभाज्य, एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ये सारी पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। एक ना तो भाज्य न ही अभाज्य, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और अगर ये पूछेगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है तो वो 2 है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है और 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।